एंड हेलो दोस्तों। तो आज जो है हम सौले को घुमाने लेकर जा रहे हैं और हमारा इरादा है कि आज हम ज़ू जाएं। लेकिन हम जो है वो काफ़ी हद तक लेट हो चुके हैं क्योंकि हांगजो में जो है वो अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है, 5 भी नहीं बजते और यहाँ मगरिब हो जाती है। और हांगजो ज़ू जो है वो भी तकरीबन 4:30 से 5 बजे के आसपास जो है वो बंद हो जाता है और वो जो है वो वेस्ट लेक के साथ है। तो हमें जो है वो शीहू यानी कि वेस्ट लेक जाना पड़ेगा दोबारा से। और अब जो है वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि हम जो है वो टाइम से पहुँच पाते हैं कि नहीं। अब फाइनली हम कैब में मौजूद हैं। ये देखिए सौले को। आज जो है वो वेदर काफ़ी क्लाउडी है, हम देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी वेदर है। और चाइना में हर सीज़न की अपनी खूबसूरती है। हम यहाँ पर सर्दी की खूबसूरती देख सकते हैं। पत्तों के जो है वो मुख्तलिफ रंग हो गए, दरख्तों के पत्तों के, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और जिस बात का डर था वही हुआ। यहाँ रास्ते में ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमने सोचा था कि अभी जो है वो वीक डेज़ हैं तो शायद ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, लेकिन वेस्ट लेक जो है हांगजो की वो बहुत ही फेमस जगह है। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो आते हैं, विज़िट करते हैं। तो यहाँ पर आज वीक डेज़ में भी अच्छा खासा रश है। और ये जो है एक अंडरपास है जो वेस्ट लेक की तरफ जाता है। और ये अंडरपास जो है वो काफ़ी लंबा है क्योंकि बहुत टाइम से हम जो है वो इसके अंदर हैं। तकरीबन ये चंद मिनट से भी ज़्यादा हो गए हमें यहाँ इस अंडरपास के अंदर। और ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, काफ़ी ज़्यादा लंबा। इतना लंबा अंडरपास मैंने नॉर्मली नहीं देखा। और फाइनली अंडरपास जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है और इसके ख़त्म होते ही बाहर जो है वो हमें फुल ट्रैफिक मिल गया। और अब जो है हम फाइनली पहुँच चुके हैं और ज़ू जो है वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है क्योंकि गाड़ी को जो है वो वहाँ पर रुकना ठहरना मना है, इसलिए ड्राइवर ने जो है वो हमें ज़ू से कुछ दूर उतारा है। अब जो है हम वॉक करके वहाँ जाएंगे। चाइना में जो है आप अपनी मर्ज़ी से हर जगह कहीं पे भी जो है वो गाड़ी रोक नहीं सकते, मना होता है। आप मखसूस जगहों पर ही सिर्फ गाड़ी को रोक सकते हैं। और अब जब तक हम जो है वो ज़ू पहुंचते हैं, हम प्रीवियस वीडियो की कुछ बात कर लें जिस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात मिले। तो मैं आप सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूँगी कि वो मेरे सुपरवाइज़र नहीं हैं, वो सुलेमान के सुपरवाइज़र हैं। और अभी जो है वो रिसेंटली सुलेमान की PhD कंप्लीट हुई है। मेरी पढ़ाई को कंप्लीट हुए हुए एक अच्छा खासा टाइम हो चुका है और अब जो है वो मैं चाइना में एज अ हाउसवाइफ रहती हूँ। और सुलेमान के टीचर से मैं पहली दफ़ा उनकी ग्रेजुएशन वाले दिन मिली थी। और दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने ये कहा कि हम उन्हें कोई दूसरी एक्सपेंसिव चीज़ एज अ गिफ्ट दे दें, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि चाइना में जो है वो आप किसी भी किस्म की दूसरी एक्सपेंसिव चीज़ टीचर को एज अ गिफ्ट दे या ले नहीं सकते। और हम जो है वो इस टॉपिक को अभी थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करेंगे। पहले जो है वो हम ज़ू चल के पता करते हैं कि क्या हम ज़ू के अंदर जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 4:20 हो चुके हैं और ज़ू जो है वो 5 बजे बंद हो जाता है। तो हो सके वो हमें अलाउ ना करें इतने लेट ज़ू के अंदर जाना, और इतना कम टाइम काफ़ी भी नहीं होगा जानवरों को देखने के लिए। और जैसा कि हमें पता था, उन्होंने हमें ऑलरेडी कह दिया कि हम जो है वो ज़ू के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सारे जानवरों को जो है वो बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि आज जो है वो हम चिड़ियाघर नहीं जा सकते। और यहाँ हांगजो में ऑलरेडी अंधेरा यानी कि मगरिब हो चुकी है। तो हम जो है वो यहीं आसपास के इलाकों को विज़िट करेंगे और फिर हम घर चले जाएंगे। और ये जो है वो वेस्ट लेक की जगह है जहाँ पर पहले इस्लाम लाने वाले मुसलमानों की कब्रें मौजूद है। इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये जगह दिखाई थी और आज भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो है वो चाइना में इस्लाम लाने वाले पहले मुसलमानों में से चंद मुसलमानों की 3 कब्रें हैं यहाँ पर। और ये जो है वो पर्शिया के मुसलमान हैं और यहाँ की इनकी ये जो ग्रेवयार्ड है ये पर्शियन स्टाइल की है, आप देख सकते हैं। और अब जो है हम फिनिक्स मस्जिद के करीबी इलाके में आए हुए हैं क्योंकि हमें जो है वो रात के खाने के लिए कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढना है। और मस्जिद के आसपास के इलाकों से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं होती जहाँ पर आपको अच्छे हलाल रेस्टोरेंट मिल जाएं। यहाँ पर जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ़ तरह की शॉप्स वगैरह मौजूद हैं। बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो यहाँ पर सेल की जा रही हैं। सारे फॉरेनर्स भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए मुझे और सुलेमान को दोस्तों, और यहाँ देखिए हमारे सौले को दोस्तों, ये देखिए सौले को।
और यहाँ चाइना में जो है वो जितनी भी शॉप्स हैं वो क्रिसमस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती हैं। आप जगह जगह जहाँ पे भी जा रहे हैं आपको क्रिसमस ट्रीज़ और क्रिसमस से रिलेटेड दूसरी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ शॉप्स में मौजूद हैं। बकौल सुलेमान की ये सारी जो है वो बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेकोरेट किया और बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो यहाँ पे खड़ी होकर पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रही हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं। और आज जो है वो सुलेमान हमें खाने पे एक महंगे रेस्टोरेंट जो है वो लेकर जा रहे हैं और ये जो है वो वाकई में देखने से ही मुझे लग रहा है कि एक महंगा रेस्टोरेंट होगा, क्योंकि ये जो है वो फॉरेनर्स का ओपन किया हुआ रेस्टोरेंट है, एक अरबिक रेस्टोरेंट है। और फॉरेनर्स जितने भी रेस्टोरेंट चाइना में चलाते हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं और हांगजो में तो वैसे भी सारी चीज़ें जो है वो एक्सपेंसिव होती हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये एक अरबिक रेस्टोरेंट है। और अब जो है हम फाइनली रेस्टोरेंट के अंदर हैं। इस रेस्टोरेंट के जो है वो 2 पोर्शन है, नीचे और ऊपर। नीचे वाले पोर्शन पे जो है वो स्मोकिंग अलाउ है, इस वजह से हम जो है वो नीचे पोर्शन पे नहीं गए। हम जो है वो सेकंड पोर्शन पे आए हुए क्योंकि सेकंड पोर्शन पे जो है वो स्मोकिंग अलाउ नहीं है। और यहाँ पर सुलेमान जो है वो ऑर्डर करने में मसरूफ़ है। सुलेमान जो है वो देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो ऑर्डर करनी चाहिए। तब तक मैं जो वो आपको ये रेस्टोरेंट दिखाती हूँ दोस्तों। हमने जो है वो विंडो के पास वाली टेबल ली है, तो यहाँ पर जो है वो आप विंडो के बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। और ये जो है वो QR कोड है, आप इसे स्कैन करके जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं। तो मैंने जो है वो इसे स्कैन किया आपको यहाँ पर चीज़ों की प्राइजेस दिखाने के लिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं सारी हर चीज़ की प्राइस। ये जो है वो एक अरबिक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर जो है वो चीज़ों के नाम इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। चाइना में मुसलमानों के लिए जो सबसे अफोर्डेबल रेस्टोरेंट होते हैं वो जो है वो लांजो रेस्टोरेंट्स होते हैं मुसलमानों के। वहाँ पे जो है वो चाइनीज़ फूड मिलते हैं, लेकिन ये कि अगर आप चाइनीज़ फूड खा सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल होती है। ये अरबिक रेस्टोरेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब जो है जब ऑर्डर आएगा तो हमें पता चलेगा कि ये कितनी क्वांटिटी में देते हैं। इसकी प्राइसेस जितनी ज़्यादा है, क्या वो क्वांटिटी ज़्यादा देते हैं या फिर उसकी क्वांटिटी भी कम है और प्राइसेस जो है वो ज़्यादा है खाली। यहाँ पर जितने प्राइस में जो है वो एक डिश मौजूद है, इससे कम प्राइस में हम जो है वो लांजो नूडल्स रेस्टोरेंट में जो है वो खाने खा सकते हैं। नॉर्मली वहाँ पर अगर 2 लोग खाना खा रहे हैं और मिनिमम प्राइस मैं आपको बताती हूँ 30 से 40 के दरमियान होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, वैसे तो ये एक अरबिक मुस्लिम रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ पर जो है वो अल्कोहल वगैरह सर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है वो नॉन मुस्लिम वगैरह भी खाना खाने के लिए आते हैं। और इस तरह के रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर आप रेगुलरली बेस पर खाना वगैरह नहीं खा सकते, क्योंकि यहाँ के प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। ओकेजनली आने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये जो है वो रेगुलर फैमिली के साथ आने वाली जगह नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्राइस हाई है। और मुझे लगता है कि हांगजो के ये रेस्टोरेंट की प्राइस जो है वो ग्वांगजो के रेस्टोरेंट से कई ज़्यादा हाई है। हालाँकि ग्वांगजो जो है वो हांगजो से भी बड़ा सिटी है, लेकिन वहाँ पर जो है वो प्राइसेस इससे कम है। और दोस्तों आप कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अरबिक रेस्टोरेंट दिखने में यानी कि लुक वाइज में किस तरह का लगा। और अब जो है वो थोड़ी देर में जब खाना सर्व होगा तो मैं आपको खाने की भी वीडियो दिखाऊंगी कि यहाँ पे खाने जो है वो किस तरह के हैं। यहाँ पे वैसे अरबिक स्टाइल की बिरयानी वगैरह भी मौजूद है और सुलेमान ने आई थिंक ऑर्डर भी की है। और यहाँ पर बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। और यहाँ मुझे मौका मिल गया तो मैंने थोड़ा सा ख़ुद को भी रिकॉर्ड कर लिया आप सबको दिखाने के लिए। और जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता मैं जो यहाँ पर सॉले और सुलेमान को रिकॉर्ड कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ चुके हैं और मुझे नहीं पता था कि सुलेमान ने जो है वो मेरे लिए चिकन ऑर्डर किए हैं। ये जो है वो चिकन है, हम देख सकते हैं। It is chicken, right? Why you have to buy chicken every time for me? 你不是喜欢吃 chicken？ हाँ,现在我就天天吃 chicken 来了。 और यहाँ पर जो है वो सेकंड डिश भी आ चुकी है। ये जो है वो एक स्वीट डिश है। ये जो है वो
कह सकते हैं गुलाब के फ्लेवर की जो है वो एक किस्म की स्वीट डिश है अरबिक स्टाइल की। सुलेमान ने ये भी अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर किया था क्योंकि मैंने यहाँ रेस्टोरेंट में जो है वो सुलेमान को उनकी मर्ज़ी से ऑर्डर करने दिया। और जो है वो हमारी लास्ट डिश भी आ चुकी है। ये जो है वो एक बिरयानी है जो सुलेमान ने ऑर्डर किया, अरबिक स्टाइल की बिरयानी। उसके साथ जो है वो टिक्का मौजूद है, चिकन टिक्का और बीफ टिक्का। और यहाँ सुलेमान जो है वो सौले को खिला रहे। और ये देखें अब आप, ये जो है वो थर्ड डिश है जो सुलेमान ने ऑर्डर किए। और सुलेमान ने तकरीबन जो है वो इन तीनों डिश पे टोटल जो है वो 300 युआन के आसपास कुछ पैसे जो है वो खर्च किए, देख सकते हैं। सुलेमान को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है अरबिक स्टाइल की बिरयानी। और अब जो है मैं आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करने जा रही हूँ दोस्तों। और जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस पर लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। और अब जो है हम सब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।